हे एवरीवन, वेलकम टू टेक्सकिलीफाई। इस वीडियो में हम ट्रंकेट स्टेटमेंट इन सीक्वल सर्वर डिस्कस करेंगे। ट्रंकेट स्टेटमेंट डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का पार्ट है। अगर हमें किसी भी टेबल से डेटा परमानेंटली रिमूव करना हो तो उस केस में हम ट्रंकेट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। ट्रंकेट स्टेटमेंट के साथ हम वेयर क्लॉज का यूज़ नहीं कर सकते और ये काफ़ी फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू डिलीट स्टेटमेंट। इस प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, डिलीट वाली वीडियो में, कि डिलीट के साथ हम वेयर क्लॉज का यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम इस डिफरेंस की बात करें कि ट्रंकेट फास्ट क्यों होता है, तो जो हमारी डिलीट कमांड होती है, जब भी डेटा हम डिलीट करते हैं यूजिंग डिलीट कमांड, तो हमारा डेटा रो बाई रो डिलीट होता है और हर डेटा के डिलीट होने के बाद एक ट्रांजैक्शन लॉग में एंट्री बनती है। तो जो भी हमारा सीक्वल में डेटा सेव होता है वो एज अ पेजेस में होता है और हर पेज का साइज़ 8 KB होता है। तो ट्रंकेट के केस में जब हम डेटा डिलीट करते हैं या ट्रंकेट कमांड रन करते हैं, तो जो भी पेजेस में डेटा सेव है वो डीएलोकेट होता है और हमारी एक ही ट्रांजैक्शन लॉग में एंट्री बनती है उस ट्रंकेट स्टेटमेंट के लिए। ट्रंकेट कमांड जो हमारी आइडेंटिटी की वैल्यू है उसको रिसेट करती है और इसको जो सीड वैल्यू है उसमें ले आती है। वैसे आइडेंटिटी वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम आइडेंटिटी कॉलम डिफाइन करते हैं तो उसमें हम दो पैरामीटर पास करते हैं। एक होती है हमारी सीड वैल्यू और एक होता है इंक्रीमेंट। तो जब भी हमारी न्यू रो इंसर्ट होती है या फिर जो हमारी फर्स्ट रो इंसर्ट होती है उसमें सीड वैल्यू फॉर एग्जांपल हमने 1 दी है, तो फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी हमारी 1 होगी और जो हमने इंक्रीमेंट दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो नेक्स्ट एम्प्लॉय आईडी 2 होगी, या 3 होगी एंड सो ऑन। अगर हमारे एम्प्लॉय टेबल में 1000 रोज़ हैं और अगर हम ट्रंकेट कमांड रन कर रहे हैं, तो उस केस में हमारी वैल्यू, हमारा डेटा तो डिलीट हो ही जाएगा और हमारी जो आइडेंटिटी की वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी। इट मीन्स हम दोबारा नया रो इंसर्ट करेंगे तो 1 से स्टार्ट होगा, एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 एंड सो ऑन। लेकिन डिलीट के केस में आप देख सकते हो कि अगर आपके 1000 रोज़ हैं, आप डिलीट कमांड रन करते हो, तो अगर आप नया डेटा इंसर्ट करोगे तो उसकी आईडी होगी 1001। जो हमारी आइडेंटिटी की वैल्यू है उसको रिसेट नहीं करता है डिलीट स्टेटमेंट। अगर हमारी कोई टेबल है जो दूसरी टेबल में एज अ फॉरेन की है, तो उस टेबल को हम ट्रंकेट नहीं कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी टेबल से डेटा ट्रंकेट करना हो तो उस केस में हम इस सिंटेक्स को रेफर कर सकते हैं, ट्रंकेट टेबल टेबल नेम। और अगर हम इस एग्जांपल को देखेंगे, ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉय, तो इसमें हमारा जो भी एम्प्लॉय का डेटा है पूरा डिलीट हो जाएगा और जो भी हमारी आइडेंटिटी की वैल्यू थी वो रिसेट हो जाएगी। और इसमें हम वेयर क्लॉज का यूज़ नहीं कर सकते हैं। इस क्वेरी को हम ट्राई करते हैं सीक्वल सर्वर में। गाइस, यहाँ पर हमारी टेबल बनी हुई है एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिलीट 1, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं ट्रंकेट करने के लिए। तो हम सेलेक्ट करते हैं कि अभी हमारा एम्प्लॉय डिलीट 1 में कितना डेटा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिलीट 1 F5। तो हमारी 17 रोज़ हैं इस टेबल में। तो इसमें हम ट्रंकेट क्वेरी को रन करेंगे, ट्रंकेट एंड देन टेबल एंड देन टेबल नेम। तो इस क्वेरी को हम रन करते हैं F5। तो यहाँ पर हमारा मैसेज आ गया है, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इट मीन्स हमारा डेटा ट्रंकेट हो गया है। तो हम एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिलीट 1 टेबल से डेटा सेलेक्ट करके देखते हैं इसमें क्या डेटा है अभी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिलीट 1। तो यहाँ पर हमारा सारा डेटा डिलीट हो चुका है यूजिंग ट्रंकेट। गाइस, एक बार हम इस पॉइंट को भी डेटाबेस में वेरीफाई करेंगे। यू कैन नॉट ट्रंकेट ए टेबल विच इज़ रेफरेंस बाई फॉरेन की कंस्ट्रेंट। तो इस पॉइंट को एक बार हम सीक्वल सर्वर में वैलिडेट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक टेबल बना दिया है एम्प्लॉय चाइल्ड, और इसमें हमने एम्प्लॉय आईडी एज अ फॉरेन की बना रखा है। तो ये हमारी एम्प्लॉय डिलीट 1 की प्राइमरी की को हमने एज अ फॉरेन की इस टेबल में बनाया है। तो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, तो वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हम ट्रंकेट करने का ट्राई करते हैं, देखते हैं कि ट्रंकेट होता है नहीं होता। ट्रंकेट टेबल एंड देन एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिलीट 1, क्वेरी को रन करते हैं F5। तो यहाँ पर हमारा एरर मैसेज आ गया कि कैन नॉट ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिलीट 1 बिकॉज इट इज़ बीइंग रेफरेंस बाई ए फॉरेन की कंस्ट्रेंट। तो ये हमारा सेम पॉइंट था। अगर आपको इसके डेटा को ट्रंकेट करना हो तो या तो आप यहाँ से इसकी टेम्परेली फॉरेन की को रिमूव करो।
तो फॉरेन की रिमूव करने के लिए आप यहाँ पर रिलेशनशिप वाले ऑप्शन में जा सकते हो एंड देन यहाँ पर आप इसको डिलीट कर सकते हो एंड देन इसको क्लोज करके सेव कर सकते हैं। सेव। तो अभी हमने फॉरेन की को रिमूव कर दिया है। अब आप यहाँ पर ट्रंकेट रन करोगे तो आपकी क्वेरी वर्क करेगी क्योंकि फॉरेन की हमारा रिमूव हो चुका है। और अगर आप यहाँ रिफ्रेश करोगे टेबल में तो भी आपको यहाँ से फॉरेन की का सिंबल डिसअपियर हो जाएगा। कॉलम्स, तो इसमें फ़ॉरेन की रिमूव हो गई है। अगर आपको फ़ॉरेन की ऐड करनी है तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इसमें रिलेशनशिप में क्लिक करोगे एंड देन यहाँ पर ऐड में क्लिक करोगे। यहाँ पर टेबल एंड कॉलम स्पेसिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है, इसको मैक्सिमाइज़ करोगे एंड देन यहाँ पर आपके 3 डॉट का सिंबल है, इसमें क्लिक करोगे। सबसे पहले तो इसका हम नेम रिनेम करेंगे। तो फ़ॉरेन की एज अ प्रीफिक्स हो गया एंड देन हमारा टेबल नेम एम्प्लॉय चाइल्ड एंड देन हम फ़ॉरेन की नेम पास करेंगे। तो फ़ॉरेन की नेम हमारा है एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय आईडी हमारी प्राइमरी की है इस टेबल में एंड देन प्राइमरी की कॉलम का नाम है एम्प्लॉय आईडी और ये हमारा फ़ॉरेन की टेबल है एम्प्लॉय चाइल्ड जिसमें हम देख रहे हैं अभी। इसमें हमारा फ़ॉरेन की कॉलम है एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करके इसको सेव करेंगे तो हमारी फ़ॉरेन की बन जाएगी जैसे इसको हम सेव करेंगे। तो वार्निंग है, इसको हम यस कर देंगे एंड देन अब हम ट्राई करेंगे तो हमारा एरर दोबारा आ जाएगा क्योंकि हमने फ़ॉरेन की दोबारा बना ली है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो गाइस इस वीडियो में आपने देखा कि हम कैसे डेटा ट्रंकेट कर सकते हैं किसी भी टेबल से। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंस चेक करेंगे बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।